जब मेरी आत्मसम्मान पे बात आती है तो मैं वो चीज़ें छोड़ना पसंद करती हूँ। बट पहले आपकी स्टेटमेंट ये नहीं थी क्या थी? जब आप बिग बॉस गए मुझे नहीं पता आगे मेरे क्या फ्यूचर है, आगे क्या है, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। तो मैंने उतना किया भी। रीढ़ की हड्डी में इतना गैप हो गया था जिसमें मैं बिस्तर में पड़ी रही, तब भी आप बाइक उठा के निकल गए। ये सारी चीजें किससे बोलूं? बट क्या ये सही है कि पब्लिकली सब कुछ लेके आना? मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है यार। करवा चौथ वाले व्रत वाले दिन आप बीबी को छोड़ के निकल जाओगे? नहीं निकलेंगे। वो निकल गया। अफेयर चल रहा था उनका। जब आपकी शादी नहीं थी तब ये काम करते थे खुद? हाँ, शादी के बाद छोड़ दिया? हर एक जिम्मेदारी, घर बनाने की जिम्मेदारी मैंने निभाई, हर एक चीज मैंने करी। मैं कहीं पीछे हटी तो मुझे बताओ। आप कह रहे हो उनकी मम्मी अभी भी आपके साथ रहती है? चाटा मारते थे मैं बर्दाश्त करती, पर शब्द थोड़ा आर्ट करते हैं। और जो अभी शब्द बोले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे वो नहीं हट कर रहे इस टाइम पे? मैं रंडी हूँ, आप शरीफ हो। क्या रंडापना करते हुए देख लिया आपने मुझे? आपने सैफी के साथ जो वीडियोस बनाई वो जस्ट फॉर अपनी प्रोफाइल के लिए, कंटेंट के लिए बनाई या उनको हर्ट करने के लिए बनाई? मेरे को लगता है वीडियो भी थोड़ी लिमिटेशन से बाहर जाके बनाई है, अगर आप मानोगे इस बात को तो। पहले एक वीडियो बताओ आप मुझे, फिर मैं बताती हूँ आप। कंटेंट बहुत तरीके का बन सकता था, आपने या तो फिर मौके का फायदा उठाया। आपने जब चंद्रिका की पहली वीडियो देखी जिसमें ये किचन में कुछ तोड़ भी रही हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें से इनका पति, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है पति है तो बोल देते हैं। नहीं, आपको अनफॉर्चुनेटली क्यों बोलना पड़ रहा? देखो वैसे आप चाहते हो दोनों इकट्ठे हो। अभी जा रहे हो आप दुकान पे? सब कुछ बंद है। कंट्रोवर्सी के बीच में ना सोशल मीडिया प्रमोशन चल रही थी। शुरू से लेकर अब तक कोई भी वीडियोस देख रहे हो, उस वीडियोस में अब तक जो हाथ है वो आपको पता है कितने कितने कांड हो चुके हैं लाइव। मैं सीरियसली मैं इतनी पागल हो गई थी। मैंने कहा साला कर क्या रहे हैं ये लोग? तो बकायदा से पूछा गया कि आप बेड शेयर करते हैं? पूछा गया, मैंने देखा वो मेरे लिए कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, मेरी इज्जत के लिए पूछा। आपने सोचा कभी? तो आपने तब नहीं सोचा जब ये वीडियो बना रहे थे लोग पूछेंगे ये तो? ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था आपका, ये बताओ। एज अ गर्ल एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, तो आप इसको कम्प्लीटली खत्म क्यों नहीं करते? मतलब आप क्या करवाना चाह रहे हो? मुझसे शादी करवाना चाह रहे हो? हमारा अफेयर वाला वीडियो देख रहे हैं आप, ठीक है? हम अपने कल्चर में देखें कि एक लड़की के ऐसे सिंदूर को कोई एक्स पर्सन हाथ लगा रहा है, वो वाकई में एक ऑकवर्ड सिचुएशन भी है। इसने मुझे बोला कि आगे कंटिन्यू करना है इसे। मैंने कहा करना। इसके आगे भी करना है? चंद्रिका हाथ देना। इन सब के बीच में एक और इंसान है, वो है आपका बच्चा। वो बोल रहे हैं कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, आप बोल रहे हो कि आएगा तो माफ भी कर दूंगी। आप सच में माफ कर पाओगे? अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे एक रिकॉर्डिंग डाली। यश ने? Please, ओके, मैं आपको चलो सुनाई देता हूँ। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो से, इस सिचुएशन से अगर बाहर निकल जाओ तो ये पैचअप हो सकता है जल्दी। आपको लगता है ऐसा? अगर ऐसा होता है तो मैं अभी खत्म कर देता हूँ। कैसे निकलता है लड़की का मूड सर? कभी खुद की बहन बेटी पे ये चीज आएगी ना, तब समझ में आएगा कि मूड कैसे निकलता है। फट के हाथ में आ जाएगी। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना कर दो। जो शरीफ लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं तू काम बंद कर, हमें 1 लाख रुपए देते हैं, वो कौन? वो शरीफ है और मैं रंडी। मैं गलत। चंद्रिका कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री माँ। महाकाल। दूसरी बात भी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। सुना दो वो भी। कैसे स्टार्ट करते हैं? अब करो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया हुआ। बिल्कुल बढ़िया, सब ऊपर वाले की कृपा दृष्टि। आप समय के बहुत बड़े फैन हो क्या, या समय आपका फैन है? नहीं, आपने मैं उसकी शर्ट पहनी है। पता नहीं है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो। नहीं, इस शर्ट पे कॉपीराइट है उसका।
अच्छा, अभी सैफी उर्फ मिस्ट्री मैन हो गया। अभी तो खैर मिस्ट्री मन की केमिस्ट्री चल रही है, कुछ भी हो सकता है। ओके। रहस्यमयी इंसान है ना, हाँ, हम रहस्यमयी इंसान। समय के साथ चलने वाले लोग हैं। हम्म, जैसा समय चलाता है वैसे हम चलते हैं, है ना? हम्म। ऐसे ही है। समय कैसा चला रहा है अभी? समय परफेक्ट चला रहा है, मजा आ रहा है समय के साथ चलने में। ये आप लोगों को तो मजा आ रहा है, बट ऑडियंस को भी मजा आ रहा है। हाँ, और बहुत अच्छा मजा आ रहा है। ऑडियंस को मजा आ रहा है इसलिए हमें मजा आ रहा है, इसे ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, इसे ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें मजा आ रहा है तो हमें मजा आ रहा है। ये परफेक्ट लाइन होगी। सच में वैसे कुछ हुआ है आपके और आग पे हाथ सेकने में, वो कहते हैं ना, वो कहावत मैंने सुनी थी कि लोगों का जब घर जलता है तो लोग हाथ सेकते हैं। यहाँ पूरी कहानी वो सी हो गई कि लोग मजा ले रहे हैं। लोग मजा ले रहे हैं या आप मजा लेने दे रहे हो या दिला रहे हो उन्हें? पहले ले रहे थे, फिर अब मैं दिला रही हूँ। ओके। दोनों ही चीजें हैं। सच में वैसे लड़ाई हुई है आप लोगों की या नहीं हुई है? क्योंकि बिकॉज अभी तक भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, दिस इज ऑल पब्लिसिटी स्टंट, फेक, ऐसे लग रहा हम है। scripted, लोगों की everything। मतलब मेरे और हस्बैंड की, जी, हाँ जी। हस्बैंड की और मेरी लड़ाई तक का सवाल था। ठीक है, ठीक है, फिर लोगों को मजा कहाँ आने लगा कि बिल्कुल। मेरा हाथ इनके हाथ में क्यों है, मैं इनके साथ क्यों हूँ, और हम साथ वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं मेरे और मेरे हस्बैंड से। बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं करती, ठीक है, पर कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। और जब मेरी आत्मसम्मान पे बात आती है तो मैं वो चीज़ें छोड़ना पसंद कर देती हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ कि मैं बैठ के रोऊंगी या अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगी, तोड़ दूंगी, सब बिगाड़ दूंगी, नहीं। टूटी थी, रोई भी, चिल्लाई भी, सारी चीज़ें भी हुई, एक दिन नहीं। और शायद इन सब लोगों को अभी अभी पता चला है कि अभी रिसेंटली 1 महीने में पता चला है, कई बार लड़ाई होती है, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, ऐसा कोई घर नहीं होगा नहीं होती। पर जहाँ वो लड़ाई सिर्फ पत्नी झेलती है ना, तो ज़्यादा वो बढ़ जाती है। सुबह उठना, उठ के साथ बच्चे को रेडी करना, घर की जिम्मेदारी निभाना, पूजा पाठ करके दुकान निकलना, दुकान में 10 चीज़ें हैंडल करना, सारा कुकिंग करना, चटनी मसाले ये वो, रात की 11 बजे घर आना, बच्चे को देखना, एक रोटी मिली तो ठीक, नहीं तो सो जाना। उसमें पति कहाँ है मुझे पता ही नहीं चलता था। बट पहले आपकी स्टेटमेंट ये नहीं थी? क्या थी? जब आप बिग बॉस गए थे पहले स्टेटमेंट ये नहीं थी। मैंने अभी भी आपसे कहा मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उस दिन भी यही कहा था मैं बहुत, पर प्यार क्या एक तरफा चलता है? मैं आज आपके लिए डेली, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, डेली एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, मैं खाने वाली बात नहीं कर रही, मैं डेली आपके लिए कर रही हूँ, डेली। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बेड पे ही बैठे रह गए। मैंने आपको बेड पे बिठाया, मैंने आपको, हाँ, मेरा एक था कि इस इंसान ने, मैं आज भी कहती हूँ, बिन माँ बाप की बच्ची का हाथ पकड़ा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक आदमी ने अगर हाथ पकड़ा तो मैंने उतना किया भी, मैं हमेशा करती रही, मुझसे नहीं हो रहा तो भी मैं करती रही। मेरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइग्रेन पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं लड़के में साइड कर देती हूँ, नहीं यार मुझे करना है, पर कहीं तो स्टैंड करो। मैं जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, कितनी देर में आओगे? मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने लिए वक्त कब निकाला। मैंने बीबी में भी यही कहा था कि मैं आज भी काम कर रही हूँ, मैंने काम करना बंद ही नहीं करा, मैं नॉन स्टॉप मशीन बन गई काम करने की। मैं कल भी काम कर रही थी, मैं आज भी काम कर, मैंने, और लोगों को प्रॉब्लम ही हो रहा है कि काम करना बंद क्यों नहीं कर रही, मेरा घर कैसे चलेगा? मैंने जो जिम्मेदारियों को पिटारा सर पे तोक रखा है वो कैसे होगा? हाउ? बच्चे की फीस जाने का टाइम चेंज नहीं हो सकता ना नहीं हो सर? सकता। वो जो बच्चे मेरे साथ दुकान में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का टाइम में नहीं चेंज, मैं नहीं बता सकती कि यार मेरे घर में मैं अकेली कर रही हूँ, आज नहीं कर पाई तो यार मैं तुमको सैलरी नहीं दूंगी। नहीं हो सकता, बिल्कुल रेडी पे तो नहीं हूँ ना, अकेले नहीं कर रही, क्या कह रहा, घर में को 10 लोगों की चीजें देखनी पड़ रही हैं। बिजली का बिल वाले को नहीं बोल सकती यार इस बार माफ कर देना यार, अगली बार भरती हूँ। ये सारी चीजें किससे बोलूं? पति से बोलूंगी, पति साथ ही नहीं, सुन ही नहीं रहा, तुम फालतू टेंशन फालतू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कौन बाप दादा बेटा आके दे देगा? करना तो मुझे पड़ रहा है ना। और आप
आपको बाइक से प्यार है? अभी रिसेंटली में मैंने बाइक भी दिलाई है, जैसे मैंने बीबी में कमिटमेंट किया था कि हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर प्यार कितना, मैं ये नहीं कह रही मैंने किया, मैंने अपने प्यार के लिए किया। उसने मुझे सबसे, आज भी मैं उसका एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे अपनाया, उसने मुझे दिल्ली में अपनाया, एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसका पीछे कोई वजूद कोई नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं करता, उसने करा। पर एटलीस्ट आज मैं उससे उम्मीद कर रही हूँ कि अब तो मेरा सपोर्ट कर, आगे हाथ बढ़ा ले। अगर मैं थक रही हूँ, मैंने कई बार कहा मैं थक रही हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, कभी तो साथ हो जा। सुबह तू संभाल ले, शाम को मैं संभाल लूंगी। पर आप बाइक उठाई, चलती है। मेरा अभी बीच में कमर की रीढ़ की हड्डी में इतना गैप हो गया था जिसमें मैं बिस्तर में पड़ी रही, तब भी आप बाइक उठा के निकल गए। मैं रोती रही बिस्तर में, तब तो मैंने नहीं दिखाया किसी को। पर वो कहते हैं ना, इतना 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 हो जाता है कि वो एकदम से फूट जाता है, और वही हुआ। बट ये सब हुआ, मुझे समझ में आ रहा है ना। एक टाइम ऐसा भी था जब आप लोग बिल्कुल खुश थे, इकट्ठे इंटरव्यूज दे रहे थे। आज अलग अलग हो और ये दूरियां आई भी हैं विचारों में, शायद एकदम नहीं आई होगी, विद द टाइम आई होगी, है ना। एकदम कुछ नहीं होता सर। बट क्या ये सही है कि पब्लिकली सब कुछ लेके आना? पब्लिकली उसे शायद ऐसा लगा था। मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं वो लड़की हूँ कि कोई मुझे बोलेगा ना कि यार तू शायद यहाँ झुक जाएगी, मैं तुझे यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ, तो सॉरी, आप मुझे कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मुझे कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया, आप क्या चाहते हो, दुनिया को दिखा दूँ? मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है यार। मैं अंदर ही अंदर रो रही हूँ, घुट रही हूँ, मेरी मेंटली, मेरी फिजिकली, मतलब इतनी सारी कंडीशन है, मैं अकेले झेल रही हूँ। उसमें आपको सीरियसली लगता है कि लोग तो वैसे भी मुझे दुकान पे अकेले झूंसते हुए देखते हैं दिन भर। दीदी यहीं मिली है, शाम को रात को 11 बजे दीदी यहीं मिली है, सब जगह तो दीदी मिल रही है ना। भैया कहाँ है? भैया बाहर है, घर है। भैया कहाँ है? भैया घर है। घर पे क्यों बैठे हो? आपको क्या वो मोबाइल चलाना इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आपकी बीबी वहां बैठी हुई, आपको इतना प्यार करते हो ना, समझते हो मुझे, तो आओ ना मेरे साथ। स्पेशली डॉक्टर ने मुझे 1 घंटे से ज्यादा खड़े होने के लिए मना करा था, तब भी मैं खड़ी हो गई। मुझे अपना सारी चीजें टूटती बिखरती मैं, ताकि मेरे बच्चे की फीस ये, और मुझे नहीं पसंद। मैं बिना रोटी के रह सकती हूँ, पर मैं अपने बच्चे को बिना रोटी के नहीं रख सकती। मुझे काम करना है, सीधी सी बात है। आप मेरे साथ रहोगे तो भी करना है, नहीं रहोगे तो हटो यार, ये वाली चीज है। और मुझे बोला गया, एक नहीं कई बार बोला। मैं बीबी जा रही थी, उससे पहले भी मेरी लड़ाई भयंकर वाली हुई थी आपस में। हाँ हुई थी, पर मैं वो लड़की हूँ, मैं जो चीज़ों को हैंडल करना आता है, मैं रिश्ते नहीं तोड़ती। उस टाइम किस चीज़ को लेके हुई थी? उस टाइम वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो प्यार भी करता है, और एक चीज़ है उसके अंदर कि कहीं ये जाके मुझे छोड़ तो नहीं देगी, या फिर मतलब एक पार्टी थी, बहुत लोगों को पता होगा जो सुन रहे हैं, वो आज तक कभी किसी के सामने आई नहीं, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ आके, तू अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मैं अकेला खुश हूँ, ये ब्ला ब्ला, बहुत बहुत चीज़ हुई थी। तब मम्मी ने उसे समझाया था, तुझे क्या लगता है? तो उसके बाद उसने मुझे माफ़ी भी मांगी, सॉरी मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने कहा, जब बीबी जाने का एक था तो मैंने 1000 बार पूछा, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं जाऊँ या मैं नहीं जाऊँ। आपको फर्स्ट डे मुझे मना कर देना चाहिए था, मैं खुश थी। मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ सर, मुझे बस ये है कि मैंने वो दिन भी देखा है जब मैं एक रोटी के लिए तरसी हूँ, तो मुझे है ना तरसना नहीं है, और मुझे बेचारा तो बिल्कुल नहीं बनना। मेरे हाथ पैर दिए भगवान ने, मुझे काम करना, दबा के काम करना है, और इतना करना है ना कि मैं किसी चीज़ के लिए नहीं तरसूं। मैं गई हमारी फैमिली के लिए, मैं अपनी जो माँ वाली फीलिंग्स है उसे कंप्रोमाइज़ करके गई, कि मम्मी ने कहा नहीं बेटा जा। किसके लिए गई? तुम लोगों के लिए गई, बिजनेस के लिए गई, अपने आप के लिए गई, खुद के लिए थोड़ी जा रही हूँ यार। मजे नहीं आ रहे मुझे अपने बच्चे से इतना दूर छोड़ के, वो एक बंद कमरे में बंद हो जाना किसको पसंद आएगा? फिर तब भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों की पहली बार लड़ाई हुई है, बहुत बार हुई है। बट अब लड़ाई सोशल मीडिया तक क्यों आ गई? अब मम्मा ने नहीं समझाया जब बीबी जाने से पहले समझाया था? अब चीजें इसलिए समझ में आ गई क्योंकि एक छोटी सी चीज है कि करवा चौथ वाले व्रत वाले दिन आप बीबी को छोड़ के निकल जाओगे?
नहीं निकलेंगे, नहीं नहीं निकलेंगे। वो निकल गया। बाइक उठाई, निकल गया। उसके अगले दिन मैं पूछ रही हूँ कहाँ हो यार, बात भी नहीं करी, कहाँ मीन्स हो, रात तक भी नहीं आए। नहीं निकल, मतलब दिन भर भी गायब था, 1 घंटे के लिए आया। फिर मुझे लगा अब तो ये एटलीस्ट मेरे पास होगा, हम साथ रहेंगे, कोई बात नहीं, सामान खरीदना, ये करना है, वो करना है। नहीं, वो भी नहीं था वो। चंद्रिका तुम, मैं गुस्सा थी। गुस्सा होने के मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे रिपीट गुस्सा करो। तुम दिन भर मेरे, सुबह याद है मुझे, मेहंदी भी नहीं लगवाई थी मैंने, कुछ कपड़े नहीं पहने, मैं सीधे दुकान, मेरा एक हाथ रहता है कि मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं काम करती हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो मुझे शांत करता है, काम मुझे गलत स्टेप लेने से रोकता है। मैं काम करूंगी तो मेरा मूड वहीं रिलैक्स हो जाए। मैंने 6 बजे तक इंतजार करा, बंदा 6 बजे आता है और कहता है चले पूजा कर लेते हैं, मुझे निकलना है। मैंने कहा कहाँ? दोस्तों के साथ। कौन दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि करवा चौथ पे निकल लें? मैं रात में सो रही हूँ, आप किसी से चैट कर रहे हैं, आपसे मुझे ये सुनने को मिल रहा है। यार अब इससे ना बात करने का मन नहीं करता सीरियसली। जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, वो लड़का कमिटमेंट करता, किसी को बोलते हुए कि मुझे अब इससे बात नहीं करना। सच ये चैट वाली चीज़ है ना, मैंने कुछ वीडियोस में देखी भी हैं सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट हो रही है। वो चैट अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, क्योंकि मैं वो वहाँ मैं इस पे नहीं दिखाऊंगी, मैं पर्सनल दिखा दूंगी, क्योंकि नहीं, बट वहाँ पे लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप चैट दिखाना चाह रहे हो बट दिखा भी नहीं रहे हो। मैं ऐसे दिखा दूंगी, मैं अपने अकाउंट में बकायदा पोस्टर डाल दूंगी, पर क्या होगा उससे? लोग आ जाएंगे मेरा चीजों को, ये मतलब क्या होगा उससे? आप अपनी वाइफ को करवा चौथ वाले दिन कह रहे हो यार मत करना, यार मत परेशान कर, मत फोन में, कंटिन्यू फोन कर रही हूँ, मत करना यार। अफेयर चल रहा था उनका। वो मुझे लगा कि उसकी किसी के साथ है, उसने ये बात एक्सेप्ट भी करी, मैंने चैटिंग तक पढ़ी, उसने वो चैटिंग डिलीट करी कि एक जब मेरे मम्मा को बिठाया तो उसने कहा हो गई गलती, इससे पहले भी हुई थी, हाँ हो गई गलती मम्मी, बहक गया था मैं। अगर मैं बहक जाऊं तो क्या मर्द एक बर्दाश्त कर पाएगा? मर्द बहक गया ठीक है, पर मैं बहक जाऊं तो? मैंने जब उससे पूछा, मुझे ये भी नहीं, जब उसने मेरे रियल ब्रदर से ये कहा कि यार मुझे अब इससे बात करने का मन नहीं करता। उसके अगले दिन मैं बेंगलोर का कुछ मेरा शूट था, मैं निपटा के आ रही थी, तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा बोले पता नहीं जीजू ने ऐसी क्यों बोला कि बात करने का मन नहीं करता। मैं सच बता रही हूँ, मैं पीरियड का फर्स्ट डे था और भयंकर दर्द, सारी चीज़ें, तब भी मैं बेंगलोर गई, शूट करके आई, और मैं एयरपोर्ट पे बैठ के 1 घंटे तक रोई हूँ कि मैं क्यों भाग रही हूँ यार, मैं किसके लिए भाग रही हूँ, और क्यों मन नहीं करता? क्योंकि मैं दिन भर काम करती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर काम करना पसंद करती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये निपटाना है, ये निपटाना है, और यार मैं नहीं करती, मैं बैठ जाती हूँ घर में, तुम कर लो, तुम कर लो। इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम कहीं और चीजें जाके क्लियर करोगे। लड़की से कह रहे हो किस मजबूरी में शादी हुई है, मैं तुमको बताता हूँ, मैंने कैसे शादी करी है, मैं बताता हूँ। अरे क्यों? मैं तो तुमको भगवान समझ रही थी, तुम तो मेरी चीजें किसी और से शेयर कर रहे हो। तो इतनी भी अंधभक्त तो मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं इतना अपने बारे में सुन लूँ, इसके साथ रहना नहीं है, छोड़ देना। यार छोड़ के कहाँ जाऊँ? माँ बाप भी नहीं है, खुद के कदमों पे खड़ी हूँ, और तोड़ दिया मैंने एक बार सबको, सब क्लियर कर दिया, अब नहीं करना यार। अब खुद को नहीं तोड़ूंगी, संभालूंगी, स्टेबल रहूंगी, और ऐसे ही काम करती रहूंगी। जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना मत रहो। मेरे अंदर मैंने अपने आप को मार दिया, फीलिंग्स नहीं रही मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि, हाँ मैं कह रही हूँ कि मैंने कल भी प्यार करती थी। इसका एक सबसे बड़ा मेरा एक गुरूर है कि अगर कोई मेरे लिए 1% करता है, मैं ज़िंदगी निछावर कर देती हूँ। आगे भी ऐसा ही रहेगा, मैं काम करती रहूँगी, घर बना रखा है। मम्मी मेरे साथ रहती हैं, उसकी माँ मेरी माँ, मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, आज भी पूरी इज्जत, हर एक जिम्मेदारी, घर बनाने की जिम्मेदारी मैंने निभाई, हर एक चीज़ मैंने करी। मैं कहीं पीछे हटी तो मुझे बताओ। आप कह रहे हो उनकी मम्मी अभी भी आपके साथ रहती है? मेरे साथ है, उन्होंने कहा तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी चंद्रिका मैं, गलती मेरे बेटे की है, तेरी नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है यार कि ये लड़की कहीं बाहर भी निकलती है तो, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, मैं नहीं अकेले कहीं नहीं जाती। तो
आपने ऐसे कैसे, मुझे हर्ट हुआ है क्या, आपने ऐसे कैसे कर लिया? मैं आपको क्या नहीं दे पा रही थी? अगर एक लड़की से आप गधा अंबाली वो कहते हैं ना, एक मशीन की तरह काम कराओगे, गधा कोई भी मजदूरी। लेडी होगी वो थक जाएगी। वो रात आके, मैं अपने बच्चे से भी रात 12 बजे गले चिपड़ के ऐसे करके सोती हूँ, मुझे दिन ही नहीं मिलता उससे प्यार करने के लिए। आपका एक इल्ज़ाम है कि चंद्रिका तुम मुझे टाइम नहीं देती। कैसे दूं, कैसे दूं? मैंने हर बार लड़ाई का, हर 2-3 महीने के बाद हमारा ऐसा हो जाता है, मैंने हर रिश्तेदार को बीच में लाके देख लिया, सब कर लिया। इनका लास्ट ऑप्शन रहता है ये मुझे वक्त नहीं देती। कौन सा वक्त? सुबह 10 बजे से लेके रात की 11 बजे तक का वक्त मैं उस दुकान पे देती हूँ जिसको रेडी से लेके वहां तक आई। और हाँ, कहती हूँ कि मैंने मेहनत करी। अगर नहीं, जिस दिन रेडी भी चला रही थी तब भी ये घूमने निकल गए। शादी से पहले जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब ये काम करते थे खुद? हाँ। तो शादी के बाद छोड़ दिया ऐसा? वो शादी के बाद जब हल्दीराम में मैंने जॉब छोड़ी थी, बेटा छोटा था, तब इन्होंने रैपिडो करा था। और रैपिडो मैंने फिर मुझे मम्मी पापा नहीं थे मेरे, तो मुझे ये लगता था कि कहीं इनकी फैमिली को ये नहीं लगे कि ये मेरे बेटे पे बोझ बन गई। ना फैमिली से सपोर्ट है ना कुछ। एक बेटी अगर जब परेशानी में गिरी होती तो वो अपनी माँ को ही कॉल करती है, मम्मा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे पास वो बैक सपोर्ट नहीं है, मेरे पास वो मेरे महादेव है। मैं हमेशा वहीं रोना गाती हूँ। तो मुझे लगा कि यार ये रैपिडो कर रहा है, कल से ऐसा इल्ज़ाम उठ के नहीं आ जाए कि एक तो इसको अपनाया, ऊपर से इसके खर्चे भी उठाओ सारे, हमारा बेटा तो दिन भर गदाम वाली कर रहा। हर किसी के थॉट में आ जाता है, हर किसी में आता है। तो फिर मैंने ये अपना रेडी वाला कॉन्सेप्ट सोचा। उसके बाद चला, सारी चीज़ें चली। इनके मन में भी ये चीज़ आई कि कहाँ अच्छा खासा काम करता था, रेडी धकवाली मेरे से। पर ये मेरे हाथ में जल है। मेरे मन में आज तक नहीं आया कि मैं पढ़ी लिखी ये सब रेडी धकवाली काम कर रही हूँ। यार मुझे लोगों से क्या करना है, मेरे घर का गुजारा चल रहा है। फिर जब ठंड थी, ठंड में मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तब भी नहीं थे ये, तब भी अपनी बाइक उठा के निकल लिए थे। इनका कहना है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैंने अपने सपने जीने छोड़ दिए हैं। शायद मैं हूँ, मेरी पर्सनालिटी है, मुझे काम करना पसंद है। मैं आगे के 10 दिनों के लिए काम करके रखती हूँ कि मुझे 11वें दिन काम नहीं मिला तो 10 दिन तो मैंने काम करा। मैं वो लड़की हूँ। मुझे बैठना नहीं पसंद। मैं कहीं निकलती भी हूँ तो भी मैं काम करती हूँ क्योंकि मैंने वो दिन दे रखे हैं। अब इनका कहना है कि जब से मैं इनके साथ आई हूँ इनकी बाइक ड्राइव ख़त्म हो गई, इनका घूमना फिरना ख़त्म हो गया। जब से आप इनके साथ आए हो इनकी लाइफ अभी इन्होंने ये इल्ज़ाम मुझ पे देने स्टार्ट करे हैं कि चंद्रिका इसलिए शायद हमारी नहीं बन रही, ये सब चीज़ें। नहीं, बट वैसे अभी इतनी क्या रिलेशन के अंदर मतलब पीक आ गया था इस चीज़ का कि मतलब इसको सोशल मीडिया पे लाना जरूरी समझा आप लोगों ने कि मतलब अभी क्योंकि बिकॉज पता क्या चक्कर है, एक इंटरव्यू में वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी प्यार करता हूँ, यहाँ पे आप भी बोल रहे हैं आप भी प्यार करते हो। प्यार पता है क्यों है, मैं बताती हूँ लोगों का प्यार कैसा होता है। शायद मैं थोड़ा पुराने ख्यालों की लड़की हूँ और बहुत बड़ी फैमिली से निकली भी हूँ, तो प्यार का मीनिंग मेरे लिए ये होता है कि कुछ भी चीज़ें हो एटलीस्ट ठीक है, प्यार मैं करती हूँ, उसकी फैमिली से भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे साथ चीट करा, मैंने उसकी माँ से डिसरिस्पेक्ट करी, मैंने उसकी ननद, सब मेरे लिए आज भी वही है। पर मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, इतना जानने का मेरा हक बनता है कि मैंने आपको वो क्या नहीं दिया कि आप किसी पराई लड़की से रात में मैं सो रही हूँ और आप उससे बात कर रहे हो कि कहीं मिले। मेरी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी मैं तुमको बताता हूँ, किन मजबूरियों में हुई थी मैं मतलब एक मजबूरी लग रही है, मैं मजबूरी लग रही हूँ। वो कहते हैं ना शब्द कभी कभी कोई चाटा मार देते मैं बर्दाश्त करती, पर शब्द थोड़ा आर्ट करते हैं। एक बार नहीं 1000 बार आप मुझे बोलते छोड़ना है तुम्हें, तुम छोड़ दो, अरे मम्मी इसको छोड़ना चाहता हूँ मैं, बहुत सारी चीजें हैं, कितनी याद करूंगी। और इस बार इसलिए वो पब्लिकली आई कि मैं लोगों को दिखाता हूँ कि तू क्या कर रही है, दिखा दे भाई। जब इंसान ऐसे हो जाता है बूम, तो फिर उसको कोई सेंस नहीं होता, दिखा दे। वो शब्द इतने हिट कर रहे थे जो आपके हस्बैंड कर रहे थे, रात को चैट कर रहे थे, और जो अभी शब्द बोले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन के अंदर, वो नहीं हट कर रहे इस टाइम पे।
क्या क्या बोला जा रहा है, किस किस लेवल तक हाँ बोला जा मैं रहा है? रंडी हूँ, पर क्या आप शरीफ हो? मैं कोठे वाली हूँ, क्या आप शरीफ हो? मुझे तो पता भी नहीं था कि दिल्ली में जीबी रोड भी नाम की कोई जगह है। हाँ मैं जीबी रोड वाली हूँ, आप शरीफ हो? हर तीसरे दिन दिल्ली में रेप होता है, कौन करता है सर? मैं इंसान ही है। मैं तो नहीं करती, मैं नहीं करती। और दूसरी बात यह कि जीबी रोड पे जाता कौन है? मैं अगर वहाँ खड़ी हूँ तो कौन आया मुझसे मिलने? एक का नाम बता दो, एक बंदे का नाम बता दो। मैं रंडी, क्या रंडा पना करते हुए देख लिया आपने मुझे? सुबह 10 बजे उठती हूँ, घर सब हर औरत करती है, हर औरत करती है, पर अभी भी शायद एक लेटेस्ट न्यूज़ में एक आदमी मौत हो गई उसके अटैक से आके, अपनी बीबी को चीट कर रहा होगा। कौन करता है ये सब? औरत तो घर ही संभाल रही है ना सर, मैं भी संभाल रही हूँ। तो चीट किसने किया? फिर रंडी में क्यों कहलाई? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब मैं दुकान संभाली तब भी रंडी मैं बनी। मैंने कुकिंग, मेरा हॉबी है कुक करना, मेरी बहुत अच्छी आदत है, मुझे अच्छा लगता है, मैं कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, अपनों के लिए खाना बनाना पसंद है। तब भी तू तो रंडी है, तू तो ऐसी है। अरे बहुत कमेंट्स हैं, आप उठा के देखो मेरे वीडियो पे। हर्ट करते हैं? अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं रंडी हूँ, मैं कोठे वाली हूँ, मैं नीच हूँ, वाहियात औरत हूँ। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने अपने आप को गाली एक्सेप्ट कर ली। यार किन लोगों के पहले बहुत किया था, बहुत किया। अब जब अपना ही नहीं समझ रहा है तो साला लोगों से क्या फर्क पड़ना है, चला अब नहीं करता। अब ऐसा लगता है ठीक है, हूं तो हूं, तुम कोठे पे जाना बंद कर दो, कोठा बंद हो जाएगा। क्यों चल रहा है कोठा, मुझे बताओ ना, क्यों चल रहा है जीबी रोड? तू शरीफ घर का मर्द वहां जाना बंद कर दे, वो बंद हो जाएगा। औरत तो मजबूरी के लिए बैठी है ना, तू जाना बंद कर, सिंपल सी बात है। तो अब नहीं लगता बुरा, अब कुछ नहीं लगता। तो आपने सैफी के साथ जो वीडियोस बनाई वो जस्ट फॉर अपनी प्रोफाइल के लिए, कंटेंट के लिए बनाई, या उनको हर्ट करने के लिए बनाई? एक काइंड ऑफ होता है ना कि तुमने किया है तो मैं भी दिखाती हूँ, ऐसा वाला। चलो मैं सैफी का किरदार बेस में समझा देती हूँ। अभी शायद एक वीडियो बड़ी किसी ने मेरे पेज से ही उठा के वायरल करी, इसका भांडा फूट किया, ये झूठ बोल रही थी, ये सब एक साथ बैठे थे। आपकी फैमिली की वीडियो है वो, मसूरी की वीडियो है सर। हाँ एक रेस्टोरेंट है जिसमें आप मसूरी की वीडियो है, सोफे डेट बैठे भी हो बता और आप उधर दूंगी, बैठे हो, टाइम right? भी बता दूंगी, हॉस्टल का नाम भी बता दूंगी। ठीक है। और वो कितने टाइम पहले की, एक बार ये भी बता दो। पिछले साल की सर, ठीक है। 2025। उससे पहले की वीडियो भी है सर। अच्छा, उससे पहले भी एक आपके रायपुर गए इकट्ठे? थे, हम लोग बहुत पहले से वीडियो बना रहे हैं, लोगों हाँ। ने तब कभी नहीं देखा। अच्छा, लोगों कभी ने notice नहीं किया, इसको ठीक है। मुझे एक साल पहले की भी वीडियो एक साल है। पहले की भी वीडियो है। मतलब जिस फ्रेम में आप दोनों अकेले हो? हाँ, हाँ। ओके, तब नहीं नोटिस किया किसी नहीं ने? करा एक किसी साल ने पहले notice। की भी वीडियो है। मैं अभी वो 4 लोगों की मेंटलिटी बताती हूँ कि मेरा आज से पहले एक सॉन्ग आया था दर्जी, ठीक है, मैंने वो सरदार जी के साथ। यस, हाँ जी। मेरे बच्चे को नाम दिया गया, ये तो उसका है। अच्छा, कमेंट्स थे मेरे ऊपर, ऐसे ऐसे कमेंट्स आपके लिए क्यों आते हैं वैसे, आपको क्या लगता है? पता नहीं, सच बता रही हूँ, और अब जानना भी नहीं, अब मुझे नहीं जानना। इसका हाथ पकड़ा तो ये मेरा यार, उसका हाथ पकड़ा तो वो मेरा यार। ये लोगों ने मुझे एक डिसाइड कर रखा है, इसको इसी रंडी वाले फ्रेम में ही रखेंगे हम, इसको यूं नहीं करेंगे। तो अब मुझे वो फ्रेम ही अच्छा लग गया, ठीक है भाई यहीं टांग दे। ये सरदार का बच्चा है, सरदार ने कितने पैसे दिए होंगे अच्छे से पता है, सरदार इसका घर चला रहा है, ब्ला 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 ब्ला। कितना बर्दाश्त करूं, कितनी बार करूं?